जब तक मैं क्या करूंगी, अन्न जल नहीं लूंगी और तुम्हें क्या करना है, शेम सिंह को हराना है। ठीक है, शेम सिंह को क्या करना है, हरा करके मेवाड़ पर क्या करना है, तुम्हें अधिकार करना है। ये किसको कह दिया, राहब को कह दिया। इधर शेम सिंह को जब पता लगा कि मेवाड़ की जनता राहब को पसंद करती है और राहब सेना संगठित कर करके मेवाड़ का शासन पुनः अपने अधीन ले लेगा, तो इस शेम सिंह ने अपने एक सैनिक को भेजा कि तुम ऐसा करो, कुछ भी करो और इस सिसोद कंवर को क्या करो, मार दो। कुछ भी करना है परंतु तुम्हें क्या करना है, इस सिसोद कंवर को मारना है। कहते हैं जब सिसोद कंवर अपने घर पर थी तब शाम को कहते हैं कि ये भील कोई आया था, शत्रु आया था और उसने तीर कमान लेकर के एक ही तीर से वार किया और सिसोद कंवर के गले में जाकर के तीर लग गया और सिसोद कंवर की वही मृत्यु हो गई। सिसोद कंवर क्या हो गई, वही मर गई। उनके गले में बाण लगा था, इसीलिए इन्हें बाण माता के नाम से भी जाना जाता है। सिसोद कंवर के गले में तीर लगा था इसलिए बाण माता के नाम से भी जाना जाता है। और सिसोदिया राजवंश की जो कुल देवी है वो कौन है, बाण माता है। तो इसमें मूल रूप से लिख लो, सिसोद कंवर के गले में बंद करना। अब जब ये मरी बाण माता, जब ये सिसोद कंवर शांत हुई, जब मृत्यु को प्राप्त हुई, तब इन्होंने मरते मरते, जब इनके पुत्र इनके पास था तो इन्होंने मरते मरते मतलब पीछे से चुपके से वार करके इनको मारा गया, जिसके कारण इन्होंने गुहिलों को श्राप दिया। गुहिलों को श्राप दिया मतलब गुहिल वंश के शाखा के लोगों को श्राप दिया कि तुम्हारी 5 पीढ़ी तक लोग क्या रहेंगे, दुखी रहेंगे और ऐसे मौत के घाट उतरेंगे कि उन्हें कोई कंधा देने वाला नहीं होगा और उन्हें कोई पानी देने वाला तक भी नहीं मिलेगा। इसीलिए सिसोद कंवर के 5 मतलब सिसोद कंवर ने जो श्राप दिया था तेरी 5 पीढ़ी तक क्या होगा, उन्हें पानी तक नहीं मिलेगा पीने का। इसीलिए इस शाखा में कहते हैं कि एक जो थे शेम सिंह, ठीक है, गोइल वंश में जो थे शेम सिंह के बाद थे सामंत सिंह के बाद हुए शेम सिंह, सामंत सिंह, कुमार सिंह के बाद अगला नाम आता है क्षेत्र सिंह और क्षेत्र सिंह के बाद अंतिम जो नाम आता है वो आता है क्षेत्र सिंह के बाद तेज सिंह के बाद समर सिंह और समर सिंह के बाद रतन सिंह। ये कुछ राजा ऐसे हुए, इसमें कहते हैं कि 5 पीढ़ी तक इनको कोई पानी देने वाला नहीं मिला। किसके श्राप के कारण, सिसोद कंवर के श्राप के कारण। अब मैंने आपको बप्पा रावल के समय एक बात बताई थी, उन्होंने जाते जाते इनको क्या दिया था, श्राप दिया था, तुम राजा तो रहोगे परंतु क्या रहोगे, जीवन में दुखी रहोगे। ये दुख भोगने का कारण क्या था, यही था। एक गलती हो गई ये, और ये जो शाखा थी वो कौन सी थी, गुहिल शाखा थी। ठीक है, अब रण सिंह के समय जो शाखा बदली थी गुहिल शाखा, अब एक तरफ एक शाखा और चली थी जिसका नाम चली थी राहब से, और राहब से जो शाखा चली थी वो चली थी सिसोदिया शाखा। कौन सी चली थी, सिसोदिया। और किससे शुरू हुई थी ये, सिसोद कंवर से शुरू हुई थी। किससे शुरू हुई थी, सिसोद कंवर से। तो इसमें जो शासक हुए थे एक का नाम मिलता है राहब के बाद नाम मिलता है लक्ष्मण सिंह के बाद नाम मिलता है अरि सिंह जी। ठीक है, लक्ष्मण सिंह जी, अरि सिंह जी, और एक नाम मिलता है हमीर। ठीक है, इससे पहले राहब शाखा में एक और मिलते राहब के बाद मिलते पदम सिंह, एक नाम और इसमें बीच में पदम सिंह के बाद लक्ष्मण सिंह के बाद अरि सिंह और अरि सिंह के बाद हमीर। अब इस शाखा में देखो 2 शाखा शुरू हो गई। किससे शुरू हुई, विक्रम सिंह के बेटे थे रण सिंह। ठीक है, रण सिंह के 2 संतानें हुई, एक हुई थी शेम सिंह, दूसरी हुई थी राहब। ठीक है, पहली रानी थी गोहिल वंश से संबंधित थी, मतलब गोहिलों में ये हो गई, तो जिसमें हुआ शेम सिंह,
सामंत सिंह, कुमार सिंह, क्षेत्र सिंह, जैत्र सिंह, समर सिंह और रतन सिंह। और दूसरी जो शाखा शुरू हुई थी वो हुई थी सिसोद कंवर से, जो क्या कहलाए, सिसोदिया कहलाए। और सिसोदिया में पहला हुआ राहब, राहब के बाद पदम सिंह, पदम सिंह के बाद लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह के बाद हरि सिंह और हरि सिंह के बाद हमीर। ये मुख्य रूप से सिसोदिया शाखा के मूल रूप से शासक थे।